गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 45 देखेंगे। इसमें टोटल 40 प्रश्न हैं, 40 प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से देखें और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और ऑप्शन को पढ़िए और इसका आंसर कीजिए आप लोग। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 3, यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1/3। राज्यसभा स्थायी सदन है, इसका कभी विघटन नहीं होता है। इस सदन का प्रत्येक सदस्य 6 वर्षों के लिए चुना जाता है एवं प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों में किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। संसद के दोनों सदनों में किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। संसद के दोनों सदनों में किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता थे। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि श्याम नंदन मिश्रा। राज्यसभा के विपक्ष के पहले नेता श्याम नंदन मिश्रा थे। वहीं अगर लोकसभा को पूछे, लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता कौन थे, तो वह थे राम सुभाष सिंह। आज का छठा सवाल है, लोक उपक्रम समिति का गठन पहली बार किस वर्ष हुआ था। लोक उपक्रम समिति का गठन पहली बार किस वर्ष किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1964 में किया गया था। लोक उपक्रम समिति का गठन पहली बार 1964 में कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर किया गया था। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा के एवं बाकी सदस्य राज्यसभा के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, ICUN की स्थापना कब हुई। ICUN की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1948 में। ICUN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और इसकी जो स्थापना हुई थी वह अक्टूबर 1948 में हुई थी। विश्व का सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क है ICUN। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तृतीयक उपभोक्ता नहीं है। निम्न में से कौन तृतीयक उपभोक्ता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भेड़िया नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमेरी नेशनल पार्क किस राज्य में है? नमेरी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि असम में। नमेरी नेशनल पार्क जो है वह असम में स्थित है। इसके अलावा काजीरंगा, मानस, ओरांग एवं डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क भी असम में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन वस्तुओं पर मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता है? निम्न में से किन वस्तुओं पर मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुओं पर मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। इनके मूल्य में वृद्धि से इनकी मांग बढ़ जाती है। आज का 11वां क्वेश्चन है, सांविधिक तरलता अनुपात के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? सांविधिक तरलता अनुपात के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी इसे बैंक अनिवार्य रूप से नगद में आरबीआई के पास रखती है। यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच गुयाना की राजधानी कहाँ है? फ्रेंच गुयाना की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कायने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डन हिल कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? डन हिल कप निम्नलिखित में से किस खेल संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का सी, यानी कि गोल्फ। डन हिल कप गोल्फ खेल से संबंधित है। इसके अलावा वॉकर कप, राइडर कप, सर्किट कप इत्यादि भी जो है वो भी गोल्फ से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1930 में हुई थी। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में हुई थी। पहली बार इसका आयोजन हैमिल्टन कनाडा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लोकसभा। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? इनमें से किसे भौगोलिक क्षेत्र को, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार प्राप्त है? तो वह राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारतीय संविधान के 5वें अनुसूची के अनुसार राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित अथवा विस्तारित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है? निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 और 2 राज्यसभा के सदस्य एवं लोकसभा के सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है।
अतः सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 यानी कि बी। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 3:2 होता है तथा चक्र में जो तिलियां होती है वह कुल 24 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था या किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। संविधान सभा गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत 9 दिसंबर 1945 को किया गया था, जिसके पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1833 का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया तथा 1843 ईस्वी में इसका पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह किया गया था 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम को जुलाई 1956 में पारित किया गया था। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक धन का संरक्षण कौन करता है? सार्वजनिक धन का संरक्षण कौन करता है यार, कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी सीएजी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी यानी कैग सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। संविधान के अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन किया गया है। इनकी पदावधि 6 वर्ष की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्ति करने का अधिकार राज्यपाल को है, परंतु उन्हें उनके पद से निष्कासित करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है और यह अनुच्छेद 317 के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? तो वह है समाचार पत्र। आंसर सी हो जाएगा। इसके अलावा कृषि, वन, सिंचाई आदि जो हैं राज्य सूची के विषय हैं, जबकि समाचार पत्र, शिक्षा, परिवार नियोजन आदि जो है वह समवर्ती सूची का विषय है। आज का 26वां क्वेश्चन है हमारा, 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 14 भाषाएं थी। 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी, परंतु वर्तमान में इस अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। 1967 में सिंधी को, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को तथा 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो भाषा को भी इसमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी?
तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1946 में। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में हुआ था तथा कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 में आई थी। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह यानी कि पिता कहा जाता है तथा प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। आज का 28 नंबर क्वेश्चन है, मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है? मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है? तो यह है फुटबॉल से। मर्डेका कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। इस खेल से संबंधित कुछ और भी जैसे कि कप हैं या फिर ट्रॉफियां हैं, जैसे रोबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी एवं डुरंड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरित्रहीन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? चरित्रहीन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। आज का 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध हैं? निम्नलिखित में से कौन जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कर्पूरी ठाकुर। जननायक के उपनाम से कर्पूरी ठाकुर प्रसिद्ध हैं, जबकि लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध हैं। जयप्रकाश नारायण को 1998 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, 1998 में जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो वह है कथक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वियना में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण एक स्वायत्त विश्व संस्था है जिसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। यह परमाणु ऊर्जा के सैन्य उपयोग को किसी भी प्रकार रोकने में प्रयासरत रहती है। इस संस्था का गठन जो हुआ था, यानी कि जिसकी स्थापना हुई थी, वह 29 जुलाई 1957 को हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वह वीना ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि 1940 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 9 वर्ष के लिए होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति 9 वर्षों के लिए की जाती है। इसमें न्यायाधीशों की जो संख्या होती है वह 15 होती है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वह द हेग, नीदरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को शिलादित्य कहा गया है? निम्नलिखित में से किस शासक को शिलादित्य कहा गया है? तो यह क्या कहा गया है? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि दी गई थी। हर्षवर्धन के समय यानी कि शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। इसने पाटलिपुत्रा, वाराणसी, वैशाली आदि स्थानों का भ्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासनकाल में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था? किस वंश के शासनकाल में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पांड्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था?
किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय के तक तुगलक वंश ने शासन किया था, 1320 से 1414 ईस्वी तक इस वंश के शासकों ने शासन किया था, 1320 से 1414 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतौली का युद्ध कब हुआ था? खतौली का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1518 में हुआ था। खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी तथा राणा सांगा के मध्य हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। खतौलिक नामक स्थान वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। शाहजहां ने 52 उपनिषदों का अनुवाद शीर ए अकबर में किया था। शाहजहां ने ही विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटलर कमेटी जो कि 1927 में आया था या बना था या गठित हुआ था, उसका उद्देश्य क्या था? बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी भारत सरकार एवं देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। बटलर कमेटी का गठन 1927 में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वह ब्रिटिश सत्ता और भारतीय रियासतों के मध्य संबंध सुधारना था। इस कमेटी को भारतीय रियासत कमेटी भी कहते हैं। तो इसी प्रश्न के साथ आज का प्रैक्टिस सेट यानी कि 45 समाप्त होता है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करें। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।